भाई एक बार अकबर और बीरबल का शहजादा तीनों आदमी सैर पर जा रहे थे। गर्मी का टाइम था। तो अब जो है अकबर ने अपनी जो शाही पोशाक थी वो उतार के बीरबल के कंधे पर रख दी। अब भाई अब शहजादा भी कहाँ कम था, तो उसने भी अपनी पोशाक उतारी, वह भी बीरबल के कंधे पर रख दी। अब जब बीरबल थोड़ा सा तंग सा पा लिया और गर्मी ज़्यादा हो रही थी, तो बादशाह को मजाक सूझा। तो बादशाह कह रहा बीरबल, कह रहा हाँ बादशाह सलामत, कह रहा अब तो तेरे कंधे पे एक गधे का बोझ हो गया। तो बीरबल भी कहाँ कम था। बीरबल कहने लगा बादशाह सलामत, आप भी क्या बात करते हैं, मेरे कंधे पे एक गधे का नहीं 2 गधों का बोझ है। तो ऐसा था बीरबल। अब अकबर बादशाह को जो सवाल पूछता था उसकी परीक्षा लेने की बड़ी वो थी। तो किसी बात को लेकर बीरबल का और अकबर का मनमुटाव हो गया और बीरबल जो है दरबार छोड़ के चला गया, क्योंकि बीरबल से उसके अकबर के जो दरबारी थे वे बहुत जलते थे कुछ और उसको वहाँ देखना नहीं चाहते थे। तो अब जो है बीरबल गायब हो गया और बीरबल ने जाकर किसी किसान के यहाँ नौकरी कर ली, अपनी पहचान छुपा ली। अब बादशाह भाई बीरबल के बिना रह नहीं सका था, क्योंकि बादशाह को न्याय में भी और हंसी मजाक में भी और हर जगह बीरबल की ज़रूरत पड़ी थी। तो अब बीरबल ने तो अपना भेष छुपा लिया और नौकरी करने लगा। अब बादशाह सलामत ने बीरबल को जो है खूब खुलवाया, खूब ढूंढवाया, जगह जगह सैनिक भेजे हुए बीरबल को लाओ ढूंढ के, पर बीरबल कहीं नहीं मिला। अब कह रहा भाई बीरबल कहा तो कहाँ गया, कोई तरकीब तो लगानी पड़ेगी जो बीरबल आ जा। तो अब जो है बादशाह ने एक तरकीब लड़ाई और मुनादी करवा दी पूरे उसमें कि भाई जो आदमी आधी छाँव और आधी धूप में दरबार में आवेगा उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। तो अब मुनादी होगी, वही मुनादी वाला जो है मुनादी करता फिर है। अब जिसके यहाँ बीरबल वो लग रहा था नौकरी, तो अब वो किसान था बेचारा, गरीब था। वो कह रहा भाई आपने कुछ बात सुनी? कह रहा क्या? कह रहा ये बादशाह ने मुनादी करवाई है कि जो भी आधी छाँव में और आधी धूप में दरबार में आओगा उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। कह रहा हाँ भाई ये तो मैं भी सुनी है। तो अब ऐसा क्या तरीका है कि भाई आधी छाया आधी धूप में जो है दरबार में जाया जाओ? तो अब बीरबल ने जो है क्या कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। तो अब भाई मुनादी सुन के कोई किस तरह से जा रहा, कोई किस तरह से जा रहा, कोई किस तरह से जा रहा, कोई किस तरह से जा रहा। अब जो है सारे रिजेक्ट होते चले गए। अब कुछ दिन बीत गए तो बीरबल कह लगा किसान से, कहला एक काम करो जी। कहला क्या? कहला एक चारपाई बुनो छिद्दी सी, जिसमें कहीं कहीं बाण हो या पट्टा हो, और ठीक है कहला बुन दूँगा भाई। अब जो है उसने चारपाई बुन दी जी। अब चारपाई बुन गई तो अब बीरबल कह लगा इसको सिर पर रखो और बादशाह के सामने जाओ। कह लगा भाई ठीक है। तो अब वो किसान उस चारपाई को सिर पर रख के और बादशाह के सामने पहुंच गया। अब बादशाह ने देखते ही उसका वो हुलिया और बादशाह तुरंत समझ गया। कल्ला ये तो जो है ऐसी तरकीब तो बीरबल ही बता सके, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता। अब जो है जी वो पहुंच गया। तो अब बादशाह ने उससे पूछा, कल्ला हाँ भाई कौन हो तुम? कला जी मैं किसान हूँ जी। कला किसान हो
तो ये तरकीब तुम्हें किसने बताई? कहला जी मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, मैं आधी छाँव आधी धूप में आया हूँ। कहला वो तो शर्त तो पूरी कर दी, शर्त के अनुसार तुझे इनाम भी मिलेगा, लेकिन ये बताओ ये तरीका तुम्हें बताया किसने? कहला जी बताता कौन, मेरा एक नौकर है, उसने बताया था मुझे। तो कहला अच्छा? कहला हाँ। कहला ठीक है हमारे साथ चलो और उस नौकर को हमें पकड़ना है। कहला जी उसने क्या कथा कर दी? कहला कथा करियो या ना करियो तेरा इनाम तुझे मिल जाएगा, हमें नौकर चाहिए हो। कहला ठीक है जी चलो। अब जो है बादशाह उसके साथ रवाना हो लिया। अब बादशाह ने जो है बीरबल को वहीं से पकड़ लिया और पूरे सम्मान के साथ बीरबल को दरबार में लेकर आया और गिले शिकवे दूर करे। तो ऐसे थे हमारे बीरबल महाराज। आजकल के भी बीरबल है जो दूसरों की चापलूसी करें, लेकिन दूसरों को बातों में सही सटीक जवाब नहीं दे सकते, न इनमें हिम्मत है। तलवे चाटने की तो हिम्मत है, तलवे तो कितने चटवा लो।